गाय की गोबर और मूत्र से कुछ औषधि बनाना था, जैसे कैंसर जैसे असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए शोध किया जाना था विश्वविद्यालय को। अब उसमें कितना शोध किया गया है ये अलग विषय है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश के इतिहास में तरह तरह के घोटाले हुए हैं। जीप घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, चावल घोटाला, तेल घोटाला, आटा घोटाला, जूता घोटाला, यहां तक कि नमक के भी घोटाले हुए हैं महान भारतवर्ष में। लेकिन पहली बार यहां मूत्र घोटाला हुआ है। मतलब फाइलों में मूत्र की बिक्री हुई है, मूत्र की खरीद हुई है, मूत्र पर रिसर्च हुआ, मूत्र पिलाया गया और मूत्र का परचम लहराया गया। लेकिन हिंदू राष्ट्र के बहाव में मूत्र की जब धारा निकली तो पता ही नहीं चला कि आई किधर से थी और चली किधर गई। लगा कि उस मद की राशि जो शोध में किया जाना था अन्य मदों में भी कर दी गई है, वो हमने रिपोर्ट बना करके सौंप दी है। हिंदू मूत्र घोटाले की यह महान कथा महान हिंदू राष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राटों के प्रदेश मध्य प्रदेश की है। बोर्ड देख लीजिए, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर। नानाजी देशमुख जहां कहीं भी होंगे मूत्र घोटाले पर माथा पकड़ के बैठे होंगे। मतलब बाल्टी का बाल्टी, ड्रम का ड्रम मूत पी गए भाई लोग, गटागट गटागट गटागट। इस पर तो एक नया रिसर्च बनता है कि मूत पीने वाले जब खुद मूतते होंगे तो उस तरल में सोने की मात्रा कितनी होती होगी। गाय की गोबर और मूत्र से कुछ औषधि बनाना था। औषधि का तो नहीं पता, लेकिन फाइलों में मूत्र की जबरदस्त धार चली और तब तक चली जब तक भ्रष्टाचार की दीवार में छेद नहीं हो गया। गाय के गोबर और गोमूत्र से कैंसर का इलाज ढूंढने वाले भारत के महान गोवैज्ञानिकों ने ऐसा गोरख धंधा किया कि दुनिया दंग है। आपको यकीन नहीं होगा कि गाय गोबर और गोमूत्र के नाम पर ऐसा गड़बड़ झाला भी हो सकता है। भाई लोगों ने गोबर और गोमूत्र से कैंसर के इलाज के नाम पर गोबर खरीदने में, मूत्र खरीदने में करोड़ों खर्च कर दिए। गोमूत्र खरीद के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी हुई। और छोड़िए, महान गो वैज्ञानिकों ने गाय की पूंछ पकड़कर कसम ली कि गोबर और गोमूत्र से कैंसर का इलाज खोज कर रहेंगे। लेकिन इलाज की खोज के नाम पर लगे गोवा में मौज करने। गाड़ी खरीद ली, हवाई यात्राएं करते रहे और दुनिया भर की अय्याशियां। जांच हुई तो करोड़ों की हेराफेरी पकड़ी गई मूत्र और गोबर के नाम पर। 3 करोड़ 50 लाख। पूरे 15 साल तक चला है मूत्र घोटाला और इसके बाद कई साल लगे यह पता लगाने में कि सारा मूत्र गया कहां। अब सुनिए कि हुआ क्या है। गाय के गोबर और गोमूत्र के चमत्कारी प्रभाव के मनगढ़ंत किस्से तो आप सुनते आए होंगे। मसलन गोबर से परमाणु रेडिएशन रोकने का दावा, गाय के मूत्र और गोबर से सोना निकलने का दावा, गोमूत्र से असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा, कोरोना से लेकर कैंसर तक के इलाज के दावे गोप्रेमी करते आए हैं। लेकिन 2011 में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने गो प्रेमियों के इस पागलपन को सीरियसली ले लिया। किसी ने कहा कि गाय के दूध, गोबर और गोमूत्र से बने पंचगव्य से असाध्य बीमारी, यहां तक कि कैंसर का इलाज हो सकता है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या, किसी को नहीं पता था। इसके लिए तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो हो गई रिसर्च शुरू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नानाजी देशमुख वेटनरी साइंसेज यूनिवर्सिटी में बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2011 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का मकसद रखा गया गाय गोबर और गोमूत्र से कैंसर के इलाज की खोज। प्रोजेक्ट बना तो नई नई भर्ती भी हुई। वैज्ञानिकों की एक नई प्रजाति की खोज हुई, आविष्कार हुआ, गो वैज्ञानिक, जो गाय का इलाज करते करते गाय के मूत्र और गोबर से आदमी का इलाज करने निकल पड़े थे। गोबर और मूत्र में दिन रात डूबे रहने वाले महान गो वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार के सामने पूरे 8 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार ने 3.5 करोड़ का फंड पास भी कर दिया। ले जाओ, गोबर और मूत्र की खरीद में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हिंदू राष्ट्र में। तो 3.5 करोड़ के बजट से शुरू हो गई गोबर गोमूत्र से कैंसर के इलाज की खोज। अब साल दर साल बीतते चले गए। हिंदू राष्ट्र की यूनिवर्सिटी में गोमूत्र और गोबर की धारा बहती रही। दुनिया इंतजार में बैठी थी कि कैंसर का इलाज बस आने ही वाला है। लेकिन रिसर्च का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। ना कोई पेपर निकला, ना गो वैज्ञानिकों का दल यह बता पा रहा था कि कैंसर के इलाज की खोज कहां तक पहुंची। इस महान शोध का गोबर तब सुवासित हो उठा, महक उठा, जब गोबर और मूत्र की बहती धारा की शिकायत डिविजनल कमिश्नर के पास पहुंच गई।
जांच के लिए उन्होंने एडिशनल कलेक्टर की अगुवाई में एक टीम बना दी कि पता लगाओ गोबर गोमूत्र से कैंसर के इलाज के नाम पर चल क्या रहा है। उसी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट ने गाय के नाम पर चल रहे उस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया। पंचगव्य से कैंसर के इलाज की खोज के नाम पर लूट चल रही थी, लूट। जांच में पता चला कि 2011 से लेकर 2018 के बीच रिसर्च टीम ने गोबर गोमूत्र, इन्हें रखने वाले कुछ बर्तनों और कुछ मामूली मशीन की खरीद पर 1,92,00,000 रुपए उड़ा दिए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इसी देश में 2 करोड़ रुपए गोबर और गोमूत्र खरीदने और उनके संग्रहण पर उड़ाए गए हैं। जांच अधिकारियों ने कहा कि रिसर्च टीम ने जो खरीद की है वो मुश्किल से 15-20 लाख रुपए की होगी, लेकिन बिल बना दिया 2 करोड़ रुपए का। हालांकि गाय के मूत्र और गोबर की खरीद और उसके रखने के बर्तनों पर 15-20 लाख रुपए उड़ा देना भी अजीब है। लेकिन और सुनिए, ये तो कुछ नहीं है। इस मूत्र रिसर्च के नाम पर यूनिवर्सिटी की टीम ने 23-24 हवाई यात्राएं कर डाली। इसमें गोवा की यात्रा भी शामिल थी। गो वैज्ञानिक दरअसल जानना चाहते थे कि समंदर किनारे घास चरने वाली गायों के मूत्र और गोबर में क्या विशेषता होती है, क्या औषधीय गुण होता है। मूत्र के नाम पर गोवा में फुलटूस मौज की गई साहब। और तो और गोमूत्र और गोबर पर गहन अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदी गई। फिर गाड़ी के तेल और उसके रखरखाव के नाम पर लाखों उड़ाए गए। गोमूत्र और गोबर की ढुलाई और रखरखाव के लिए 3.5 लाख रुपए मजदूरी के नाम पर बांट दिए गए। 15 लाख रुपए के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खरीद हुई। जांच अधिकारियों ने कहा कि यह सब बकवास था, यह विशुद्ध घोटाला है, रिसर्च से इसका कोई लेना देना नहीं था। हम जानते हैं अब आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा, यही ना कि रिसर्च का क्या हुआ। जी, न कुछ होना था और न कुछ हुआ। 3.5 करोड़ रुपए की लूट के साथ ही हिंदू राष्ट्र का यह महान शोध उसी मूत्र में प्रवाहित हो गया। बचपन में बच्चों के मुंह से एक जुमला अक्सर सुनाई देता था, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बीजेपी के राज में बच्चों वाली इस बदमाशी को करोड़ों की लूट का लाइसेंस बना दिया गया, वो भी हिंदुत्व के नाम पर। अभी 6 महीने पहले की बात है, असम, बीजेपी का राज है, वहां गाय के नाम पर एक ऐसा ही गोरख धंधा हुआ। डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए असम में एक प्रोजेक्ट बनाया गया। गुजरात की मशहूर गिर नस्ल की गाय के जरिए असम में एक नई तरह की दुग्ध क्रांति लाने का ऐलान किया गया। गुजरात से 300 गिर गायें लाई जानी थी। पूरे 17 करोड़ रुपए का फंड राज्य सरकार ने पास किया। 17 करोड़। जानते हैं गिर गाय के इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट का बना क्या? सबसे पहले तो 300 में से सिर्फ 210 गायें ही गुजरात से असम भेजी गई। इनमें से 154 गायें लौटा दी गई कि माल अच्छा नहीं है। भारत माता का अपमान देखिए। गायें बीमार और कमजोर हैं, यह कहा गया। 56 गायें तो मर गईं और 90 गायों का कुछ अता पता ही नहीं चला। और स्वस्थ गायों को रेलवे स्टेशन से ही लूट लिया गया। गायों की लूट। गौ माता की इस लूट में एक फर्म का नाम भी आया। उस फर्म का लिंक असम के कैबिनेट मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ के साथ निकला। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने गायों को लेकर चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में गोवंश के रखरखाव को लेकर जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, गौशालाएं चलाई जा रही हैं, उसमें अथाह भ्रष्टाचार है। गायों को लेकर योगी की सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना चला रही है। अखिलेश यादव ने इसे भ्रष्टाचार सहभागिता योजना का नाम दिया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि गाय के मूत्र और गोबर में करोड़ों का जो घोटाला हुआ है उसका हिस्सा कहां कहां तक पहुंचा है, कौन कितना मूत्र पिया है, कौन कितना गोबर खाया है, देश को यह तो बताओ कम से कम।